बुरहानपुर नगर निगम के बजट सत्र में जलावर्धन योजना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गंदे पानी की आपूर्ति, अधूरे विकास कार्य और निजी कंपनी की कार्य प्रणाली पर कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने निगम प्रशासन को घेरा। इस दौरान महिला पार्षद धरने पर बैठ गई, जबकि कई पार्षदों ने निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में आयोजित बजट सत्र के दौरान पार्षदों ने आरोप लगाया कि जलावर्धन योजना के बावजूद कई वार्डों में नई पाइपलाइन और नल कनेक्शन अब तक नहीं पहुंचे हैं। गंदे पानी की आपूर्ति, खराब सड़कें, नालियां और अधूरे विकास कार्यों को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। निर्दलीय पार्षद अमित नवलखे और निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं महिला पार्षद मीना मोरे सफाई व्यवस्था से नाराज होकर सदन में धरने पर बैठ गई। महापौर माधुरी पटेल ने कहा कि जलावर्धन योजना पूरी होने तक पुरानी पानी सप्लाई व्यवस्था जारी रहेगी, ताकि नागरिकों को परेशानी न हो। निगम आयुक्त ने पार्षदों की सभी शिकायतें एमपीयूडीसी को भेजने और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। ये बताइए, आज परिषद की बैठक थी और आपने जो एक जनहित का मुद्दा उठाया था, उस बात को आपने यहाँ पे कैसे रखा, थोड़ा बताइए क्या हुआ। इस बात को इस तरीके से रखा गया है कि आप मीडिया वालों के द्वारा ही वहाँ पर एक व्यक्ति का, जो कि सहायक यंत्री है, उन्होंने सहायक यंत्री, उन्होंने एक बाइट दी थी आप लोगों को, जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि खुले हुए नलों में नाली का पानी जा रहा है, मोटर बंद होने के बाद वो सक्शन कर रहा है और वही पानी फिर बुरहानपुर में सप्लाई हो रहा है। उस मुद्दे को मैंने वीडियो के माध्यम से यहाँ पर रखा है और सभी को 48 पार्षदों को वीडियो चलाने के लिए क्या जद्दोजहद करना पड़ी आपको? वीडियो चलाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ी, बैठना पड़ा क्योंकि वीडियो नहीं चला रहे थे, इसलिए मुझे वीडियो चलाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ी। वीडियो चलने के बाद किस तरह से पोल खुलती हुई सामने दिखाई दी? वो तो आप सबके सामने है, पूरी पोल सामने खुली हुई है और मैंने तो वो वीडियो बनाया ही नहीं, मीडिया का ही वीडियो है वो, मैंने तो सिर्फ उसको दिखाया है, आप ही लोगों द्वारा बनाया गया वीडियो है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि पुरानी लाइन जो है उतावली की, उसको चालू करके पीने का पानी जो हफ्ते में एक बार मेरे वार्ड में आता था, उसको चालू किया जाए। इससे ज्यादा मेरी और कोई मांग नहीं। क्या मान ली गई आपकी? अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान में लेते हुए 2 दिन का समय मांगा है और कमिश्नर साहब से जवाब मांगा है। और आपकी मांग का दूसरे पार्षदों ने भी समर्थन किया? कई पार्षदों ने समर्थन किया है। क्या नाम आपका? अमित नवलखे। सदन की जो पूरा एपिसोड चला गंदे पानी सप्लाई को लेकर, आज परिषद में जो पार्षदों ने मांग की है कि जलावर्धन योजना को बंद किया जाए या जहाँ मटमैला पानी आ रहा है वहाँ पुरानी व्यवस्था, तो ओवरऑल क्या मतलब निर्णय लिया है, ओवरऑल क्या आश्वासन? जल प्रदाय योजना जो नई है बुरहानपुर जलावर्धन योजना, उसके बारे में बड़े सार्थक चर्चा आज परिषद में हुई है और सभी सम्मानित पार्षदगण ने जो उसमें समस्याएं थी उनके वार्डों से संबंधित या अन्य क्षेत्रों की, वो सभी यहाँ अवगत कराया है। कुछ जगहों पे ये भी मांग हुई है कि पुरानी जल प्रदाय व्यवस्था को चालू किया जाए। मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी जिन स्थानों पे जेएमसी का पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हम पुरानी व्यवस्था से अभी भी सप्लाई दे रहे हैं। अभी भी हमारे पूरे ट्यूबवेल बंद नहीं हुए हैं। उतावली 1 जो सम्प है, वहाँ पे जो व्यवस्था थी अभी भी हमने स्टैंड बाई में रखी हुई है उसमें, और अभी गर्मियों में जब जल संकट आया था तो वहाँ से जल प्रदाय किया भी है। तो आज सभी समस्याओं से समय समय पे जो भी आती है उनका भी निराकरण करते हैं और आज सामूहिक रूप से सभी ने जो बिंदु उठाए हैं उनका यथासंभव निराकरण करेंगे और सुनिश्चित करेगा नगर निगम की साफ और पर्याप्त मात्रा में जल प्रदाय सभी वार्डों में। जेएमसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव की बात आई थी, तो क्या कोई प्रारंभिक रूप से नोटिस देंगे? नहीं, उस पर कोई निर्णय चर्चा में ये बिंदु आया था, किंतु जो भी होगा, जो समस्याएं पार्षदगण ने उठाई हैं वो जेएमसी को उसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। एमपीयूडीसी को हम लोग कराएंगे क्योंकि वो उनके नियंत्रण में काम करते हैं और उनके माध्यम से इन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। सर, मैदानी स्तर में जिस तरीके से कंपनी ने भी माना है कि जो पाइपलाइन खुली है या वहाँ की वजह से लीकेज हो रहा है, तो इसको इस तरफ कोई विशेष ध्यान दिया जाएगा नगर निगम? कंपनी के जो अधिकारी की आप वीडियो में बात सुन रहे थे, उन्होंने खुले हुए नलों के बारे में बात की है। अभी जलगंगा संवर्धन अभियान में नगर निगम ने लगभग 3500 नलों में टूटियां और एंड कैप लगाए हैं। जिन जगहों पे जिन पुराने घरों में नल कनेक्शन दे दिए थे लेकिन वो खुले पड़े थे, उनको एंड कैप लगा के बंद किया, और जिन घरों में टोंटियां नहीं थी वहाँ पे टोंटियां भी नगर निगम ने लगवाई हैं। इसके बाद ही हमारे नागरिकों का भी इस बारे में दायित्व है कि वो अपने घरों में अगर फिटिंग हो गई है, नल कनेक्शन शासन ने कोई राशि उसमें नागरिकों से नहीं जमा कराई है, तो ऐसी स्थिति में हमारे दायित्व होता है कि उस कनेक्शन की फिटिंग सही तरीके से हम अपने घरों में करा लें, ताकि हम भी, हमारे पास भी सुरक्षित जल आए और अन्य लोगों को भी सुरक्षित जल मिले।
पार्षद महोदय ने ये बिंदु भी उठाया है कि जहां ऐसा लोग बार बार कहने पे नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। तो अब नगर निगम इस दिशा में भी कार्रवाई करेगा। जो लोग बार बार कहने के बावजूद नहीं मान रहे हैं, या तो उनको नल कनेक्शन को विच्छेदित करेंगे या फिर उनके अर्थदंड करेंगे। थैंक यू। मुद्दा चल रहा है, एक पार्षद ने वो WTP प्लांट पे जाके वो तो पूरा हुआ था, तो आज सदन में पीने के पानी को लेके ओवरऑल पार्षदों ने नगर निगम से क्या मांग रखी और क्या उस पर आम सहमति बनी? देखिए, जल आवर्धन योजना जो सरकार ने लॉन्च की थी उस पर पिछले 9 साल से काम हो रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, अधूरा ही रहता है। और जल आवर्धन योजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जल आवर्धन योजना का मामला ये था कि हम शुद्ध और साफ पानी देंगे, लेकिन पिछले 2 साल से जो पानी आ रहा है नलों में, गंदा पानी आता है, कीड़े वाला पानी कभी आ जाता है। बोतलों में भर भर के जो है पार्षद लोग अपनी जो है पानी की बोतलें ले जाते हैं, नगर निगम के अंदर बताते हैं, तो कीड़े का पानी, गंदा पानी, अभी बारिश में मटमैला पानी चल रहा है। लेकिन क्या है कि अधिकारी उसको मानने को तैयार नहीं है। कैसेट भी जो बताई गई वो मटमैले पानी की थी। सफाई ये दी जाती है कि नदी में पानी मटमैला है, इसलिए मटमैला पानी जो है साफ करने में समय लगता है। जब जल आवर्धन योजना की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नदी के मटमैले पानी को तुरंत साफ कर ले, तो फिर वो योजना किस काम की? तो कमिश्नर महोदय भी जो है उसका सही तरीके से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना भी ये है कि जब नदी में पानी ही मटमैला रहेगा तो उसको साफ करने की उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं है, तो फिर मटमैला पानी आएगा। तो फिर जल आवर्धन योजना किस प्रकार से संचालित की जा रही है? उसमें गंदा पानी क्या चलता रहेगा? 4 महीने बारिश के होते हैं, क्या गंदा पानी और मटमैला पानी पिया जाएगा? तो जल आवर्धन योजना सरकार की पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, इसलिए जो है वो मुद्दा हम लोगों ने यहाँ पर उठाया। पुरानी व्यवस्था चालू करने की मांग की गई, क्या कहना है नगर निगम? इसीलिए ये कहा गया कि जो पुरानी व्यवस्था बंद की जा रही थी नगर निगम के द्वारा, तो आज ये तय हुआ कि जो पुरानी जल व्यवस्था है वो जब तक जल आवर्धन योजना स्वच्छ नहीं होती, पानी साफ नहीं होता, तब तक पुरानी व्यवस्था बंद नहीं की जाएगी, ऐसा आश्वासन अधिकारियों द्वारा आज की मीटिंग में दिया गया है। आपने प्रस्ताव लाया ना, जो कंपनी है GMC, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया था। GMC कंपनी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हमारे द्वारा लाया गया था, और वो निंदा प्रस्ताव के ताल्लुक से ये बात सामने आई कि पहले एक नोटिस GMC कंपनी को जारी किया जाएगा जिसमें उनके द्वारा छोड़ा जा रहा गंदा पानी, अनियमितताएं और जो पानी की शिकायतें आ रही है, उस शिकायतों को लेकर के एक नोटिस अधिकारी जो है GMC कंपनी को देंगे। उसके बाद भी अगर सुधार नहीं होता तो फिर उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ये प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया। सर, आपका नाम? एडवोकेट उबैद शेख, उप नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम बुरहानपुर। बुरहानपुर से वसीम अंसारी की रिपोर्ट।